स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पाषाण काल से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो पिछली कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान जो हुक मार्क्स होते हैं के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? तो यहाँ पर महगढ़ा ऑप्शन है, मेहरगढ़, कोल्हेवा, गुफकराल और महगढ़ा। तो महगढ़ा ये नवपाषाण काल का पुरस्थल है। कहाँ पर है? प्रयागराज में। प्रयागराज की मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में है। बेलन नदी घाटी के, किस नदी के? बेलन नदी की घाटी के तट पर है। इसकी खोज कब होती है? 1975-76 में हुई है। यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो पशुबाड़ा के मिले हैं। इसके अलावा गोलाकार झोपड़ियाँ हैं और मवेशियों के खुर के निशान हैं, बकरी, भेड़, घोड़े, हिरण, जंगली सुअर, इनकी हड्डियाँ भी मिली हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? महगढ़ा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स क्या थे? तो माइक्रोलिथ्स जान लीजिए क्या होते हैं। ये पत्थर के औजार होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो पत्थर के औजार, जाहिर सी बात है, पत्थर यानी पाषाण, तो किससे संबंध हुआ? मध्य पाषाण काल से। और समांतर फलक वाले छोटे ब्लेड पर क्वार्ट्जाइट है, चर्ट है, जेस्पर है, अगेट है ना, इन तरीके के सिलिका पत्थरों से इनका निर्माण होता था। लगभग 5 इंच तक की लंबाई वाले होते थे ये। नुकीले भी होते थे, अर्धचंद्राकार होते थे, समलंब होते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जो एक बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि भीलवाड़ा जिले के कुठारी नदी के तट पर, है ना, जो बागौर है, कौन है? बागौर है, वो भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। ठीक है, इसमें इसी काल से यानी मध्य पाषाण काल से ही शवों को दफनाने की प्रथा शुरू होती है, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो चिरांद, भुजहोम, हुनासागी और मेहरगढ़। तो चिरांद हो गया, भुजहोम हो गया और मेहरगढ़ हो गया। ठीक है, तो ये सब नवपाषाण काल के हैं। हुनासागी जो है कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में, और ये एक पुरापाषाण काल का स्थल है। ठीक है, यहाँ पे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि सब पत्थर मिले हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 है, सेल्ट। सेल्ट क्या है? एक नवपाषाण कालिक उपकरण है कि घर है, मकबरा है, कलश है? तो क्या है? ये एक उपकरण है। क्या है? एक उपकरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रागैतिहासिक काल के पहले के युग को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो पुरापाषाण काल, आप ये मान के चलिए, जो पुरापाषाण काल है ना, यहाँ पे आंसर यही होगा। ये प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने क्या सीखा? पत्थर के औजार बनाना सीखा। ठीक है, 25 लाख से लेकर 3000 बीसी तक ये माना जाता है इसका, और लगभग 90% जो 99% जो मानव का इतिहास है वो यहीं से विकसित हो चुका था। इसके बाद मध्य पाषाण हुआ। जब मध्य पाषाण में क्या हुआ? पशुपालन शुरू हो गया। भारत में पुरापाषाण काल के अवशेष कहाँ कहाँ मिलते हैं भाई? तो तमिलनाडु के पल्लवरम में, बदमदुरई में, अतिरपक्कम में, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघावल में भी इनके क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल के 3 भाग में ये विभाजित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गढ़ आवासों के प्रमाण पाए गए हैं? तो बुर्जहोम में। कहाँ पर? बुर्जहोम में। और बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कई प्राचीन भूमिगत गर्द आवास पाए गए, यहीं से जो शव के दफनाने की जो प्रक्रिया चली है ना, जो प्रक्रिया चली कि पालतू जो पशु होते थे उनको भी दफनाया जाता, तो यहीं से प्रारंभ है। अगला प्रश्न है, बुर्जहोम तो अभी हम लोग देख ही चुके हैं, कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8वां प्रश्न है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या है? नवपाषाण काल की बस्ती है। तो पाकिस्तान में कहाँ स्थित है? तो ये बलूचिस्तान में। कहाँ पे स्थित है? बलूचिस्तान में। ठीक है, यहाँ से नवपाषाण युग के बहुत सारे अवशेष मिले हैं। और कौन सी नदी है? बोलन नदी के किनारे है। अगर आप प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित वो देखें, जो साक्ष्य हैं वो यहीं से मिले हुए हैं। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो ये जो इनाम गांव है ये महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र राज्य में है। भीमा नदी की एक सहायक नदी है घोड़। ठीक है, घोड़, तो उसके तट पर है ये। और ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति से जुड़ा हुआ स्थल है ना। यहाँ का जो मुख्य पेशा था वो कौन था? कृषि था। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं, पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? तो कोल्डी हवा अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। ठीक, अच्छा, एक पॉइंट जो आप सभी लोग जानते हैं कि नवपाषाण काल में ही सबसे पहले खाद्यान्नों की कृषि शुरू हुई थी, है ना। जौ, गेहूँ, ये सब जो वन किस्में थी इसी समय में उगाया गया था। तो कोल्डी हवा और मेहरगढ़, कोल्डी हवा और मेहरगढ़, दो नवपाषाण कालीन ऐसी बस्तियां थीं जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले थे। किसके? चावल के और गेहूं के। ठीक, कोल्डी हवा भाई कहाँ है? कोल्डी हवा यूपी में है। ठीक है, भारत के उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है, यह प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में है। और ये एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरा स्थल है जहाँ से 6000 बीसी में धान की खेती के किए जाने के प्रमाण मिले थे। ठीक है, अभी हाल ही में एक खोजा गया है लहुरा देव। ठीक है, कौन है? लहुरा देव। वहाँ से 8000 बीसी से भी, यानी इससे पहले से भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में रहता है तो हम लोग लहुरा देव को भी लगाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्ट्स मानव की खोपड़ी पाई गई थी? तो कहाँ पाई गई थी? हथनोरा में।
हथनोरा में, ठीक है। ये एमपी में नर्मदा घाटी में एक गांव है। यहाँ पे होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। जीवाश्मों में इसके अलावा हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़े, जंगली भैंस, है ना, ये सारी सब चीज़ें थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से और बनता है कि 5 दिसंबर 1982 को 70,000 वर्ष पुराने जो मानव के कपाल अवशेष हैं किसने खोजे थे? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने खोजे थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम से। ओके, ठीक है। और बुर्ज होम आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का है। जारवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में, ठीक है। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है। किसने खोजी थी? एम एन देशपांडे। इंपॉर्टेंट है, एम एन देशपांडे ने संस्कृति की खोज करी थी, ठीक। और ये अहमदनगर जिले में है, महाराष्ट्र में। और गोदावरी की सहायक नदी कौन है? प्रवरा, ठीक है। तो प्रवरा के तट पे इस वीडियो में मैंने जो भी अभी आपको बताया है कि किस नदी के तट पे है, तो इसको जरूर अलग से नोट्स बना लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, खासतौर से पीसीएस परीक्षा के लिए। उसमें ये जरूर इस तरीके से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जौहरी संस्कृति कहाँ पे? पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित होती। इसके अलावा और कौन से स्थल हैं? तो चंदौली है, सोनगांव है, इमामगांव है, नासिक है, दैमाबाद है। ये सब जौहरी संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। 1400 बीसी से 700 बीसी तक का इनका समय माना जाता है। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में कौन से है? तो अभी हम लोग देख ही चुके हैं कौन सा है, बुर्ज होम है, ठीक है। बुर्ज होम की खोज किसने करी थी? 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? डी टेरा एवं पीटरसन के द्वारा करी गई थी, ठीक है। छिद्रयुक्त सूर्य, हड्डी का तिराग्र, हार्वेस्टर, गेहूं, जौ, इस तरीके कई सारी चीज़ें यहाँ पर मिल चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज का वीडियो था। इसमें हम लोगों ने पाषाण काल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो परीक्षाओं में आते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक